हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज पीजीटी होम साइंस का जो है मैं लेके आई हूँ, मादक द्रव्यों तथा अचार मसालों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो चलिए समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदुओं पर पहले प्रकाश डालते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। समाज में कुछ ऐसी वस्तुओं का भी प्रचलन है जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जैसे मदिरा, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चाय इत्यादि। मनुष्य कई कारणों से इन चीज़ों का आदी हो जाता है, जैसे वातावरण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा मानसिक स्थिति आदि। मादक वस्तुएं तीव्रता के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है इसी के आधार पे है, ठीक है। फिर आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र मादक पदार्थ: मदिरा, ब्रांडी, रम, जिन, बियर, अफीम, कोकीन, तंबाकू, नींद की रासायनिक गोलियां इत्यादि। कम मादक पदार्थ है: चाय, कॉफी, कोको, अचार एवं मसाले इत्यादि। मदिरापन के दुष्परिणाम क्या होते हैं? तो पहला है मस्तिष्क पर कुप्रभाव। मस्तिष्क एवं समस्त तंत्रिका की कार्यक्षमता घट जाने के कारण शरीर के समस्त कार्य विलंब से होते हैं। दूसरा है पेशी संतुलन बिगड़ जाता है। तंत्रिका तंत्र के शिथिल होने से मस्तिष्क का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है, अतः मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ जाता है। कभी कभी दृष्टि क्रिया विकृत हो जाती है, अतः मदिरा पीने वालों का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। मस्तिष्क का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो भी पीने वाले हैं, जो शराब मदिरा जो भी पीते हैं, तो वो पीने के बाद बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगते हैं। उनको जहाँ एक चीज़ होती है वो दो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि उनकी दृष्टि भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, विकृत हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर के अन्य अंगों पर कुप्रभाव: यकृत: अधिक मदिरा पीने से यकृत ग्रंथि पूर्णतः नष्ट हो जाती है तथा इसमें पाचन क्रिया में बाधा आने लगती है। वह है अमाशय तथा आंतों पर कुप्रभाव। अमाशय तथा आंतों की स्तरीय झिल्ली विशेष रूप से प्रभावित होती है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो सकता है तथा कभी कभी यह कैंसर में भी बदल जाता है। नैतिक पतन: मस्तिष्क विवेक शून्य हो जाता है, स्मृति कम हो जाती है, चोरी जुआ की लत पड़ जाती है। लघु आयु: जीवन बीमा कंपनियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब पीने वाले लोगों को शराब न पीने वालों की अपेक्षा दुगुनी बीमारियां घेर लेती हैं। क्योंकि चूंकि अगर आप शराब पीते हैं तो आपके शरीर की जो भी जैसे कि उसमें कहते हैं आपका यकृत हो गया, लीवर हो गया, ये खराब होने का डर रहता है। और जब ये खराब हो जाएगा तो फिर आपको बीमारियां तो घेरेंगी ही घेरेंगी ना। तो इसलिए जो शराब पीते हैं उनको जल्दी से बीमारियां घेर लेती हैं, और जो शराब नहीं पीते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि बीमारियां तो आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम शराब पियेंगे तभी हमारे पास बीमारियां आएंगी। ऐसे भी बीमारियां आ सकती हैं, बट अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप स्वयं जो है उसे बुलावा दे रहे हैं कि आओ बीमारी, तुम मेरे पास आओ। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तब भी आपको बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। अब सुना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर टमाटर खाते हैं तो उससे भी हमको पथरी की बीमारी हो रही है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब बीमारी हमको घेर ले, बट अपने तरफ से बचाव रखना चाहिए कि हम क्या खाए पिए कि हम स्वस्थ रहें। अफीम के बारे में जानते हैं। अफीम का प्रयोग कई बार माताएं बच्चों को सुलाने के लिए प्रयोग करती हैं। अधिक प्रयोग से शरीर दुर्बल हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, रंग पीला पड़ जाता है, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाती है तथा ऐसे व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक एवं मानसिक पतन हो जाता है। आजकल इसका प्रयोग ब्राउन शुगर के रूप में चरम सीमा पर हो रहा है। तो अफीम का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों सुन रहा है कि बुद्धि कुंठित हो जाती है।
मैंने कि वो आगे आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाती है, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ बहुत अच्छे से काम नहीं करती हैं, नैतिक सामाजिक मानसिक पतन हो जाता है। तो फिर हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग ही क्यों करें। ठीक है, आगे चलते हैं। कोकीन, यह कोका नाम के पौधे के पत्तियों से बनता है। इसको सूंघते हैं और इसका इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसका सेवन करने से व्यक्ति की विचार शक्ति एवं स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसको सूंघते होते, मान लीजिए इसको सूंघने से सिर्फ जो है आप पे इसका असर हो जाता है, तो इसका इंजेक्शन लगाने पे कितना असर होता होगा। आपकी स्मरण शक्ति ह्रास हो जाती है, मतलब आपको कुछ याद नहीं रहता। जिस तरह से शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद रात में क्या करता है, उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है सुबह में कि मैंने क्या किया, किसको मारा, किसको पीटा, किसको गाली दिया, उसी तरह से इसका भी है। तो वो तो पीने से होता है, अगर ज़्यादा पी लेते हैं तो। ये तो सिर्फ आप सूंघते हैं और या फिर आपको इंजेक्शन इसका लग जाता है, तो आपके साथ ये भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लोग इसे बनाते ही क्यों हैं। तंबाकू, तंबाकू एक विशेष प्रकार के पौधे की पत्तियां जिनमें निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग सिगरेट, बीड़ी, चरूट तथा हुक्के के रूप में करते हैं। इससे शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, पाचन क्रिया में बाधा पहुंचती है, अधिकतर खांसी जुकाम रहने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप अधिक हो जाता है तथा कभी कभी मुख का कैंसर भी हो जाता है। तंबाकू गुटखा जो आप लोग खरीदते होंगे, मैंने पता नहीं जो पढ़ रहा है वो खरीदता है कि नहीं खरीदता है नहीं जानते, बट मैंने कि जो भी खरीदता है, या फिर आप लोग दुकानों पे देखे होंगे, कहीं कोई खा के फेंका है तो वहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि उस पर साफ लिखा रहता है, उस पर बना रहता है, मुख में कैंसर दिखाया हुआ लगा रहता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, मगर फिर भी लोग जो है उसको पाने के लिए कितने आतुर रहते हैं, कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी करके और देखते रहते हैं कि दुकान कोई ऐसा मिले कि मैं वहाँ से जाके गुटखा लेकर के आऊँ और अपना नुकसान करूँ, है कि नहीं। तो भाई बहन जो भी अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ बिहेव होगा आपके अंदर या फिर आसपास के लोगों के अंदर, तो प्लीज़ उन्हें सचेत करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है और आपको उसके लिए यूनिवर्स द्वारा रिवॉर्ड भी मिलेगा और मिलता है, बस विश्वास करने की बात है। चलिए आगे चलते हैं। नींद की रासायनिक गोलियां, आजकल दवाई के रूप में चेतना को शून्य करने के लिए, चिंता से बचने तथा निद्रा लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति इनका अभ्यासी हो जाता है तथा कभी कभी यह मृत्यु का कारण भी बन जाता है। चूँकि अगर आप रोज़ रोज़ नींद की गोलियां खा रहे हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि आप पे असर ही नहीं होता है इसका, और जब असर नहीं होता है तो आप पहले एक गोली खाते हैं, फिर 2 गोली खाते हैं, फिर आप गोलियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे गोलियां बढ़ानी पड़ेगी। तो वही जो आप गोलियां बढ़ाते हैं ना, तो वही आपके मृत्यु का कारण बन जाता है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप नींद की गोली न खा के आप सोने से पहले प्रभु को याद कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। कोई ऐसी बुक हो जो आपको पसंद ना हो, उस बुक को पढ़िए। जैसे आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश को पढ़िए, क्योंकि जब आप वो वैसी चीज़ें करते हैं जो आपको पसंद नहीं होती है ना, तो फिर आपका दिमाग थक जाता है और आपको नींद आ जाती है। कुछ नहीं है, आप किसी की सेवा कर लीजिए। चलो नींद नहीं आ रही है, कुछ कर लेते हैं, थकान होगी खुद ही नींद आ जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कम मादक पदार्थ। चाय। यह एक प्रकार की पहाड़ी वनस्पति है जिसका पौधा देहरादून, दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी, बिहार आदि स्थानों के बागों में पाया जाता है। इसमें कैफीन, थियोफाइलिन, वोलेटाइल ऑयल तथा टैनिक एसिड होता है। कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है जिससे शारीरिक व मानसिक थकान दूर होती है, लेकिन अत्यधिक चाय पीने से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्त प्रवाह की गति तीव्र हो जाती है। टैनिक एसिड पाचन क्रिया को दुर्बल बनाता है जिससे कब्ज आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कॉफी या कोफिया अरेबिक नामक वृक्ष के बीजों का भुना हुआ चूर्ण होता है। यह चाय से कम हानिकारक होता है, परंतु इसमें कैफीन की उपस्थिति के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तंत्रिका तंत्र विकृत हो जाता है तथा व्यक्ति शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। इसको पीने से श्वास के साथ कार्बोनिक एसिड की मात्रा अधिक निकलती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ठंडी लगने, गर्मी में बहुत कम पीना चाहिए इसे, ठंडी में आप इसको पी सकते हो क्योंकि ये उत्तेजना आपके अंदर विकसित करता है। तो इसकी वजह से अगर आपको ठंड लग रही है तो आप उस समय कॉफ़ी पी सकते हैं, डार्क कॉफ़ी हल्की चीनी डाल के, ठीक है, आपको फ़ायदा करेगा। गर्मी के दिनों में कम यूज़ करना चाहिए, ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा नहीं, जब आपको इसकी आवश्यकता हो, जब आपको ज़्यादा ठंड लग रही हो, दिन में एक टाइम आप पी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोको। थ्रियोबोमा कोकोआ नामक वृक्ष के बीजों को पीस कर बनाई जाती है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, मद्रास में होता है। इसमें इसके अतिरिक्त वसा तथा स्टार्च भी पाए जाते हैं। इसके प्रयोग से पोषकता एवं उत्तेजकता दोनों ही प्राप्त होते हैं। यह स्वादिष्ट पेय पदार्थ है, इससे चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। तो ये तो सही है, ये सब लोग खाते पीते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अचार एवं मसाले। भोजन को अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट एवं रुचिकर बनाने हेतु तो विभिन्न अचारों एवं मसालों का प्रयोग किया जाता है। भारतवासी अन्य देशों की अपेक्षा इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न मसाले पौधों से तथा साधारण लवण समुद्री जल अथवा झीलों से प्राप्त होते हैं। अचार एवं मसाले की उपयोगिता। अचार एवं चटनी सीमित मात्रा में प्रयोग करने से भोजन को सुपाच्य व रुचिकर आवाज़ आने लगी थी वह रुचिकर बनाते हैं। कुछ मसाले जैसे नमक, जीरा, मिर्च, सौंफ, अजवाइन आदि स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होते हैं। इनसे भूख बढ़ती है, मानसिक संतोष व पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हरा धनिया व हरी मिर्च में कैरोटीन तथा विटामिन सी की प्राप्ति होती है। हींग कीटाणुओं को नष्ट करती है तथा आंत मार की सड़न को कम करती है। हल्दी चोट लगने पर लाभ पहुंचाती है। अचारों में नींबू का पुराना अचार पेट दर्द के लिए हितकारी होता है। अब इसके बुरे प्रभाव के बारे में जानते हैं। अचार एवं मिर्च मसालों का अत्यधिक प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जहां लाल मिर्च भोजन को आकर्षक व खाने में स्वादिष्ट बनाती है, वहीं यह पाचन तंत्र में जलन उत्पन्न करती है। आमाशय एवं आंतों में घाव हो जाते हैं तथा भोजन की पौष्टिकता को भी कम करती है। लाल मिर्च से गला, आमाशय और आंतें अर्थात पूरे पाचन तंत्र में जलन होती है। मसालों के अधिक प्रयोग से शरीर में पाचक रस अधिक स्रावित होते हैं, विशेषकर HCl। इसके अधिक श्रावण के पेप्टिक अल्सर को हो जाता है। इसके अधिक श्रावण से जो है, मैंने कि अगर ज़्यादा श्रावण मतलब सेवन से पेप्टिक अल्सर हो जाता है तथा कभी कभी यह कैंसर का रूप ले लेता है। अल्सर मतलब होता है चोट, मैंने कि घाव, जो फोड़ा, जो शुरुआत जो होती है तो उसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। मैंने कि छोटा सा कोई फोड़ा हो गया है आपके पेट में, ठीक है। अब वही धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है, जब आप उसको आराम नहीं देते हैं तो बढ़ते 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 जो है वो कैंसर का रूप ले लेता है।
तो इसलिए अधिक मसाले और लाल मिर्च का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। आप मसाले खाइए, मसाले फ़ायदे करते हैं, बट कोई भी चीज़ अगर हम हद से ज़्यादा खाने लगते हैं तो वो नुकसान ही करता है। अधिक मसाले मिर्च या अचार से कभी कभी अतिसार, संग्रही, बवासीर आदि रोग हो जाते हैं, जिससे मल त्यागने में जलन व पीड़ा होती है। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्नों पे। ओके, मनुष्य मादक द्रव्यों के अभ्यस्त किन कारणों से हो जाता है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, सी वातावरण, डी इनमें से सभी। ये सभी हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य जब आपका डिस्टर्ब होता है तब भी आप उधर रुझान करते हैं, जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तब भी आपका रुझान होता है, और वातावरण यानी कि आपका दोस्त मित्र अगर वैसे मिल जाते हैं तब भी आपका रुझान उधर बढ़ जाता है। दूसरा है सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, ए अफीम, बी कोकीन, सी मदिरा और बी तंबाकू। करेक्ट आंसर है सी मदिरा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, किस मादक द्रव्य का प्रयोग नींद लाने के लिए किया जाता है? ए मदिरा, बी कोकीन, सी चाय और डी अफीम। करेक्ट आंसर है डी। चौथा क्वेश्चन है, बियर में सुरासार अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ए 22%, बी 55%, सी 3% और डी 40 से 50%। करेक्ट आंसर है सी 3%। अल्प मदिरा पान के प्रयोग से शरीर के में व्यक्ति को क्या परिवर्तन महसूस होता है? ए अधिक स्फूर्ति हो आती है, बी सुख शांति का अनुभव होता है, सी अंग प्रत्यंगों में क्षणिक उत्तेजना होती है और डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। 6 पे चलते हैं, मदिरा के अधिक प्रयोग से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव रहता है? ए भीतरी अंगों में अव्यवस्था, बी अनियमितता, सी कुपोषण की स्थिति, डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। 7वां क्वेश्चन, तंबाकू के 100 ग्राम भाग में 2% कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ए टैनिक एसिड, बी कैफीन, सी निकोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। 7वां का करेक्ट आंसर है सी। 8वां, मदिरा के अधिक प्रयोग से पेशीय संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऑप्शन है ए अमाशय रसों का स्रावन अधिक होता है, बी नेत्रों में दृष्टि दोष आ जाता है, सी यकृत ग्रंथि का नाश हो जाता है और डी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। बी करेक्ट आंसर, नेत्रों में दृष्टि दोष आ जाता है। 9वां है, आजकल अफीम का प्रयोग किस रूप में हो रहा है? करेक्ट, ए चरस, बी तंबाकू, सी ब्राउन शुगर और डी कोकीन। करेक्ट आंसर है सी ब्राउन शुगर। 10वां क्वेश्चन है, चाय में पाया जाता है ए थियोफाइलिन, बी कैफीन, सी टैनिक एसिड और डी इनमें से सभी। इनमें से सभी करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। 11वां है, थियोब्रोमा कोकोआ नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ए चाय, बी कॉफी, सी कोको, डी तंबाकू। करेक्ट आंसर है बी कॉफी।
12वां क्वेश्चन है, कॉफ़ी या कहवा प्राप्त किया जाता है? ए थ्रियोबोमा कोकोआ वृक्ष से, बी केफिया अरेबिक वृक्ष से, सी कोका पौधा से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बी केफिया अरेबिका वृक्ष से। 13वां है, निम्न में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ए कोको, बी चाय, सी कॉफ़ी और डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी चाय। 14वां है, किस पदार्थ से चॉकलेट बनाई जाती है? ए कोको, बी कोकीन, सी अफीम, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है ए कोको। 15वां क्वेश्चन है, चाय में उपस्थित किस पदार्थ से हृदय की धड़कन व रक्त प्रवाह में तेजी आ सकती है? ए टैनिक एसिड, बी कैफीन, सी थियोफाइलन और डी वेलेटाइल ऑयल। चाय में उपस्थित किस पदार्थ से हृदय की धड़कन व रक्त प्रवाह में तेजी आ सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी कैफीन। कॉफ़ी अधिक पीने से श्वास के साथ किस अम्ल की मात्रा अधिक उत्सर्जित होती है? कार्बोनिक एसिड। करेक्ट आंसर है कार्बोनिक एसिड। 17वां, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है? ए हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बी रक्तचाप बढ़ जाता है, सी मुख में कैंसर हो सकता है और डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है, किस मसाले से विटामिन सी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? ए हल्दी, बी हरी मिर्च, सी जीरा, डी सौंफ। हरी मिर्च। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्रावण अधिक होता है? ए कार्बोनिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। 19वां का करेक्ट आंसर है बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 20वां क्वेश्चन है, मिर्च कितने प्रकार की पाई जाती है? मिर्च कितने प्रकार की पाई जाती है? ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। मिर्च 3 प्रकार की पाई जाती है। एक हरा मिर्च होता है, एक लाल मिर्च होती है और एक भरने वाला मिर्च होता है। और शिमला मिर्च वैसे तो बहुत किस्म के मिर्च होते हैं। लाल मिर्च और एक शिमला मिर्च। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 21, अधिक मदिरा पीने से कौन सी पाचन ग्रंथि नष्ट हो जाती है? ए अग्नाशय ग्रंथि, बी पक्वाशय ग्रंथि, सी जठर ग्रंथि, डी यकृत ग्रंथि। करेक्ट आंसर है डी जठर ग्रंथि। ओके, सॉरी यकृत ग्रंथि, डी यकृत ग्रंथि। चलिए आगे चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। अफीम के अधिक प्रयोग से प्रभाव बढ़ता है? ए शरीर दुर्बल हो जाता है, बी बुद्धि कुंठित हो जाती है, सी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाती है और डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। 23, कोको का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? सी दिल्ली,
ए दिल्ली, बी गोवा, सी चेन्नई, डी राजस्थान। करेक्ट आंसर है सी चेन्नई। 24 किस मसाले से भूख बढ़ती है, मानसिक संतोष व पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? ए जीरा, बी सौंफ, सी अजवाइन और डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है डी इनमें से सभी। 25 अधिक मिर्च, मसाले व अचार खाने से व्यक्ति को रोग हो जाता है। ए बवासीर, बी अतिसार, सी कब्ज, डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है डी इनमें से सभी। 26वां है मसालों के प्रकार हैं। ए भोजन को रंग प्रदान करने वाले, बी सुगंध प्रदान करने वाले, सी भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले, डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। भोजन को रंग देने वाला मसाला है ए तेजपात, बी राई, सी लाल मिर्च, डी जीरा। करेक्ट आंसर है सी लाल मिर्च। 28वां क्वेश्चन है भोजन को स्वादिष्ट करने वाला मसाला है। ए प्याज, बी लहसुन, सी अदरक और डी तेजपात। करेक्ट आंसर है सी अदरक। 29वां क्वेश्चन है भोजन को सुपाच्य बनाने वाला मसाला है। ए अदरक, बी गरम मसाला, सी इलायची और डी नमक। करेक्ट आंसर है डी नमक। 30वां है 30 क्वेश्चन मसालों में पौष्टिक तत्व होता है। ए प्रोटीन, बी कार्बोज, सी वसा और डी इनमें से कोई नहीं। 31 हाँ देखिए इसका आंसर तो हमने बताया नहीं, ये करेक्ट आंसर है इसका डी इनमें से कोई नहीं। 31 क्वेश्चन है मिर्च मसालों से अधिक प्रयोग से हानि होती है। मिर्च मसालों के अधिक प्रयोग से हानि होती है। ए पाचन शक्ति कम हो जाती है, बी पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है, सी पेट में जलन तथा एसिडिटी हो जाती है और डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। 32 क्वेश्चन है मसालों से लाभ है। ए भोजन स्वादिष्ट बनता है, बी पाचन में सहायक, सी भूख को बढ़ाते हैं और डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन ही है, बस यही लास्ट है आपका आज का वीडियो छोटा है, बड़ा नहीं है। पिछले दो कुछ वीडियो ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे, 50-50 मिनट के आसपास में। चलिए आगे चलते हैं। 33 मादक पेय पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। ए तंत्रिका तंत्र पर, बी परिसंचरण तंत्र पर, सी मांसपेशियों पर, डी उपयुक्त सभी पर। सॉरी इसमें हमने लगा रखा है तो आप लोग देख रहे हैं। करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। 34 भोजन को सुगंध प्रदान करने वाला मसाला है। ए तेजपात, बी कश्मीरी मिर्च, सी रतनजोत और डी हल्दी। करेक्ट आंसर है ए तेजपात। 35 क्वेश्चन है मसालों के किस गुण के कारण उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ए सुपाच्य गुण, बी भोजन को रुचिकर बनाने के गुण से और सी भोजन को रंग प्रदान करने के गुण के कारण और डी बैक्टीरिया नाशक गुण के कारण। करेक्ट आंसर है डी बैक्टीरिया नाशक गुण के कारण। 36 क्वेश्चन है जीरा, लौंग, इलायची आदि मसाले कैसे मसाले हैं। ए भोजन को सुरक्षित रखने वाले, बी भोजन को सुपाच्य बनाने वाले, सी भोजन को सुगंधित बनाने वाले, सी भोजन को सुगंधित बनाने वाले और डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी
भोजन को सुपाच्य बनाने वाला है। 37, किस भोजन के प्रयोग से मुंह में लार अधिक मात्रा में बनती है? ए उबले भोजन से, बी तले हुए भोजन से, सी मसाले युक्त भोजन से और डी इन सभी से। मसाले युक्त भोजन से, सी करेक्ट आंसर है सी मसाले युक्त भोजन से। 38 है, मसालों का प्रयोग किस मात्रा में करना लाभप्रद होता है? ए कम, बी सीमित, सी अधिक, डी कोई सीमा नहीं। करेक्ट आंसर है बी सीमित मात्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तब भी आपकी सब्जी अच्छी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको नुकसान ही करेगा। तो ये रही आपकी उत्तर माला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, आगे फिर मैं और वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।